नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तीसरी लहर इंतहाई जानलेवा साबित हो रही है और उसकी बड़ी वजह यह है कि हम लोग एहतियात नहीं कर रहे। नाज़रीन, हाथों को बार बार नहीं धोया जा रहा, जिसके लिए ज़रूरी है कि हाथों को बार बार धोएं और गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। उसके अलावा सोशल गैदरिंग्स जो हैं उसको भी अवॉइड किया जाए ताकि हम लोग मिल के इस वायरस से लड़ें और इससे बच सकें। नाज़रीन, जब तक एहतियात नहीं की जाएगी तो तब तक इस वायरस से बचा भी नहीं जा सकता। हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसके तहत दुकानें और कारोबार 1-2 दिन के लिए और कुछ इलाके बंद किए जाते हैं। नाज़रीन, बात की जाए अगर रावलपिंडी के इलाकों की, तो वहाँ आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जिनमें निकासी का निज़ाम ना होने के बराबर है। आवाम बेहद परेशान दिखाई देती है और आवाम का यही कहना है कि जब पानी आता है, बारिश होती है, तो हमारे घरों में पानी आ जाता है, हमारी गलियों में पानी खड़ा हो जाता है और जो ड्रेनेज का निज़ाम है वो ना होने के बराबर है, जिसके साथ मिलकर सीवरेज का पानी जो है वो बीमारियां फैलाता है। नाज़रीन, आवाम की बेहद शिकायत के तौर पे हम लोग यहाँ पे आज रावलपिंडी के एक इलाके, एक मोहल्ले, आर्या मोहल्ले आए हैं। इनसे इनका हाल जानने के लिए आए हैं कि ये किस हद तक परेशान हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत शिकायत मौसूल हुई और हमारा ये किरदार हमेशा से रहा है कि हम लोग ऐसे मोहल्लों में जाएं, उस आवाम की आवाज़ उठाएं कि जिनकी आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि किस हद तक हकीकत है कि आर्या मोहल्ले में यहाँ पे इस जगह पे क्या निकासी का निज़ाम ख़राब है या ठीक है। उसके अलावा आवाम क्या कहती है। उसके अलावा हम लोग जो जनरल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं नॉर्थ पंजाब के, उनसे उनकी राय भी जानेंगे कि किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है। उसके अलावा क्यों नहीं अभी तक इस पर काम हुआ। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी साहब, मेरा नाम कामरान खान है, मैं आर्या मोहल्ले में ही रहता हूँ। अच्छा जी, इधर कम से कम 20-30 साल हमारे। अच्छा कामरान भाई, मुझे ये बताएं कि हमें बड़ी शिकायत मौसूल हुई कि ये जो मोहल्ला है इधर पानी का बड़ा मसला है, ठीक है, और निकासी का कोई निज़ाम नहीं है और पानी खड़ा हो जाता है। उसके अलावा जो है गलियाँ, ये जो नालियाँ हैं ये भी साफ़ नहीं है, बाहर ओवरफ्लो करती हैं। तो आता है कोई सफाई करने के लिए, देखने के लिए इस चीज़ को? भाई सफाई करने तो आते हैं, पर वो ये 1 महीने के बाद आते हैं। अभी ये नीचे वाला एरिया इधर थोड़ी सी बारिश भी हो तो समझो हमारे वो कहावत है कि चिड़ी भी पेशाब करे तो पानी नीचे ये मोहल्ले में आ जाता है। इस नीचे इधर एक मोहल्ला है, उधर भी बहुत पानी खड़ा रहता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है और निकासी का बहुत इंतज़ाम इधर ख़राब है। अच्छा, उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं 50-50 लाख के, काम किसी का नहीं हो रहा। गैस का काम हमारे एरिया में किसी और बंदे ने कराया, आगे राशिद साहब ने फीता काटा। इधर काम का कोई वो निज़ाम नहीं है। जब से हुकूमत आई है इन्होंने समझो इधर ना कोई इंतज़ाम है ना कुछ है, मतलब सेटिंग बहुत ख़राब हुई है। मतलब लोगों को बहुत परेशानी है, पानी का बहुत मसला है। बारिश हो तो पानी आता है इधर, दूसरा पानी आता है जो आपके इस्तेमाल का है? इस्तेमाल का तो आता है, मतलब 2 दिन बाद भी, 1 दिन बाद भी, कभी कभी आता भी रहता है। मोटर रोड तो चल जाती है। बारिश जब होती है तो यहाँ पे रोड पे भी पानी खड़ा रहता है? इस रोड पे तो नहीं, नीचे थोड़ा सा ये साथ ही ये चढ़ाई नीचे उतरो सामने। ठीक है, तो सीवरेज का क्या सिस्टम है? सीवरेज का यही सिस्टम है, नालियाँ ये आपके सामने देख सकते हैं आप, मतलब गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जगह जगह। इनसे तो ठीक है, संभालने नहीं हो रहा, बस ये। ठीक है, तो नुकसानात आपको होते हैं, यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं, जी, जी, मच्छर वगैरह हैं, मच्छर क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। तो जी सर, ये मच्छर का तो बहुत इशू है इधर, बहुत गंद बला है, मतलब बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, लोग बीमार हैं, कोरोना वायरस से भी परेशान है और इन हुकूमत से भी परेशान है। ठीक है, तो ये बताएं कि आपने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की, किसी की तरफ लेकर गए अपनी शिकायत? रोज़ सारे आते हैं सर जी, बस फीते शीते काट के चले जाते हैं, बाद में बस झूठे के झूठे बातें हैं। गरीब आवाम बस क्या करे, बस उनको उम्मीद है बस ये कोई ना कोई आएगा एक दिन। अच्छा, कितने अरसे से ये सब लगा हुआ है कि लोग आते हैं, एस्टिमेट्स लेते हैं, फीते शीते लेकर आते हैं और फिर चले जाते हैं और काम कोई नहीं करते? ये हो गए 5-10 साल हो गए। उससे पहले काफ़ी बोरिंग शोरिंग हुई है मतलब एरिया में। ठीक है, ये देख लेना आप, ये इन्होंने खुदाई की थी पानी की लाइन के लिए, तो आज इसको भी 1.5-2 साल होने लगे, अभी तक उस तरह ये वैसा ही है, कोई असर नहीं है? नहीं सर, कोई। ठीक है, ना तारुफ करें सर। नाम जोरित जम्मल है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो हमें शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पे निकासी का निज़ाम जो है वो ख़राब है, उसके अलावा पानी खड़ा होता है और
बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे कामरान भाई ने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो क्या आपने कोई अपने तौर पे कोई हल निकालने की कोशिश की, खुद कुछ कर रहे हैं या जो नुमाइंदे हैं उन तक जाने की कोशिश की? नुमाइंदे तक जाते हैं, बस कोई बात सुनता ही नहीं है, बस जाते हैं, बस कहते हैं हम कर देंगे काम, ऐसे हो जाएगा काम, हो नहीं कुछ नहीं था। अच्छा, इसी तरह ही है बिल्कुल ही। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि क्या निज़ाम हो बेहतर, यहाँ पे किस चीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है? हम तो कहते हैं हर निज़ाम में बेहतरी लगे, जब बारिश होती है गंदे गाली ना बाहर निकल आते हैं, गंदा हो जाता है, या तो हम कहते हैं चलो इमरान खान साहब तो कहते हैं बिल्कुल सफाई सफाई हो जाए, जैसे रोड आके बने हुए बिल्कुल सफाई सफाई बिल्कुल जैस मैस हो जाएगा। अच्छा, तो जो हुकूमती नुमाइंदे हैं जिनको आपने वोट दिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, वो आपके इलाके में आए या म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में से कोई आया? कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया, तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी तरफ आप गए हैं? गए हैं, बस ये हो जाएगा काम में। देखे पाइप की लाइन पड़ी है, कोई पानी नहीं आ रहा, तकरीबन 2-2 4-4 साल से जलील हो रहे हैं, पानी बैग से भर के लाते हैं। चलें, उम्मीद करते हैं कि आपका निज़ाम जो है वो बेहतर होगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम बस दरख्वास्त ही कर सकते हैं जी, अपील ही कर सकते हैं कि हम हमारे लोग हैं, लोग काम शाम हो जाए, पानी शानी आ जाए, बस सहूलियत मिल जाए, और क्या कह सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जाहिद महराज मेरा नाम है जी। अच्छा जी, जाहिद साहब, मुझे ये बताएं कि हम लोग ये सर्च करते हुए आए कि बहुत सारी जगहों से शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पे ड्रेनेज का, सीवरेज का निज़ाम बड़ा ख़राब है और पानी का बड़ा मसला बनता है, ठीक है? तो क्या इसमें किस हद तक हकीकत है और आप क्या समझते हैं कि ये जो निज़ाम है ये बेहतर बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल बेहतर तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी भी होनी चाहिए और हुकूमती नुमाइंदों की भी होनी चाहिए। बात तो ये है कि यहाँ पानी खड़ा रहता है, पूरा साल ही खड़ा रहता है, जब बारिश आती है तो यहाँ घुटनों तक पानी आ जाता है। तो इसके लिए अपने आप को भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करनी चाहिए और गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, अपने लेवल पे देखा जाए, तो क्या किया जा सकता है और क्या डिमांड करेंगे म्यूनसिपल अथॉरिटी से और हुकूमती नुमाइंदों से कि वो क्या करें? देखिए जी, वो तो डेली बेसिस पे, अब जैसे सफाई हो डेली बेसिस पे ही वो अपना कचरा उठाया जाए तो ये ड्रेनेज का सिस्टम ठीक हो सकता है। और दूसरा, ये बड़ा मुद्दत से हमारा पुराना सिस्टम को चल रहा है, इसको रिन्यू होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं कि हुकूमत थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा हमें मिल के भी इसको ठीक करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि किस किस्म की नुकसानात का, मुश्किलात का सामना आपको डेली बेसिस पे स्पेशली नकासी के निज़ाम की वजह से करना पड़ता है? वो तो देखिए जी, बारिश आती है तो वो घुटनों तक पानी आ जाता है, फिर उससे बीमारियां और ये सारे सिलसिले, आजकल कोरोना का भी सिलसिला आपको पता ही है चल रहा है, जितने की सफाई सुथराई नहीं होगी ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो उसमें ये है कि म्यूनसिपल कमेटी डेली बेसिस पे अपने बंदों से ये सफाई का सिस्टम डेली बेसिस बेहतर बना सकती है। ठीक है जी, ठीक है। तो आपकी यही डिमांड करेंगे कि वो आएँ जी बिल्कुल, और यहाँ पे आके कम से कम आपसे कुछ पूछें? जी बिल्कुल, ठीक है, और हाल देखें आप लोगों का थोड़ा सा। जरूरी है जी, ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करेंगे? अच्छा जी, ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नकासी का ये जो मोहल्ला है आपका, इसमें नकासी का कोई मसला है? निकासी का तो बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है? पानी यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है? हमारे जो हुक्मरान है, ठीक है, इस बात पे वो गौर वगैरह करते नहीं है, ठीक है? कि इस गौर करें कि पानी का कैसा हल कराया जाए, ठीक है, ठीक है? आए और चक्कर लगा के चले जाते हैं, जब वोट लेनी होती है तो ठीक है, वोट लेनी है तो तब आ जाते हैं जब, ठीक है, ठीक है। तो जो जिनको आपने वोट दिया वो कभी आए आपकी तरफ, यहाँ पे आए आपको पूछने के लिए कि किन मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जब वोट लेनी हो तब आ जाती हैं। जब तो म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ में से किसको आपने कंप्लेन लिखवाई? म्यूनसिपल अथॉरिटी जिस मर्जी को कंप्लेन लिखवा दें, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। ठीक है, तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको, और मुझे ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे उन अथॉरिटी से? उन अथॉरिटी पर उनको दफ्तर चले जाए, कंप्लेन लिखवा दो, कहते हैं जी कि फलां दफ्तर चले जाओ, हमारे उससे ऊपर जो बैठे हैं उनके पास चले जाओ, उनके पास चले, वो हमारी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो ये जो आपका मोहल्ला है, ठीक है, इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत को और अथॉरिटीज़ को हमारे ज़रिए? हमारी हुकूमत तो नाकाम है, ठीक है? हमारी हुकूमत तो नाकाम, हुकूमत का तो नाम ही नहीं, जैसी अवाम ऐसे हुक्मरान। अच्छा, ठीक है, बाकी अब वही मसला चाहते हैं कि हर कोई मसला यहाँ पे निकासी का मसला हल हो, ठीक है, ठीक है? हर जगह पानी सबको मिले, ठीक है, कोई भटके ना पानी के लिए। सही है, यानी पानी का भी इशू है? पानी का इशू है, ठीक है, पानी का भी इशू है, ऊपर से जब बारिश हो तो पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आगे तो मतलब गर्मी है और डेंगू का भी खतरा है। बड़ा हमारी क्या कहते हैं हुकूमत में ये है, जब ठीक है गलियां पहले बनाने थे, पाइप लाइन बाद में डालते हैं, और ठीक है जब गलियां तोड़ देते, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग से चलना आता नहीं। ठीक है, तो वो जो बनाते हैं वो भी टूट जाता है। टूट भी टूटिए तो फिर वो तकरीबन 4-5 महीने भूल जाते हैं तोड़ के, ठीक है? ठीक है, 4-5 महीने भूल जाते हैं, उसके बाद फिर जाके इस पर कोई एक्शन होता है। मेरा नाम आसिफ है जी जी। और यहाँ पे पानी का बहुत मसला है
वैसे भी पानी जब बारिश होती है तब खड़ा हो जाता है। ठीक है जी। तो आसिफ भाई मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि यहाँ पे पानी का मसला है, क्या है यहाँ पे नालियाँ बंद हैं या यहाँ पे कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, क्या चक्कर है? बस ऐसे ही जब बारिश होती है नालियों का पानी बाहर आ जाता है, खड़ा हो अच्छा, यानी ये नालियाँ भी बंद है और ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये जो मसला है ये लेकर के रेलेवेंट जो अथॉरिटीज़ हैं, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ या यहाँ का जो नुमाइंदा जिसको आपने वोट दिया उसकी तरफ गए? जी बिल्कुल गए, उन्हें बोला भी है, लेकिन आपको पता है आ जाएंगे, कर देंगे। अच्छा, ठीक है, यानी आप अपनी दरख्वास्त लेकर गए जी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो कभी पूछने के लिए आए हो या कुछ ऐसा हो। तो कहते हैं कि यहाँ पे कोई फीते शीते लेकर लोग आ जाते हैं, हाँ बस चेक करके चले जाते हैं, बस काम शाम कोई नहीं करते। कोई नहीं करते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि एज एन इंडिविजुअल भी हमारा कोई किरदार है इस जगह पे या नहीं है, या अपना किरदार है और हुकूमती बिल्कुल नहीं है? बस अपना जब वोट लेने के लिए आ जाते हैं हम लोग, तो जब ये काम होते हैं तो तब आते ही कोई नहीं है। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इसी मोहल्ले के तंदूर पे, इनसे बात करते हैं। जाहिर सी बात है ये रोटियां लगा रहे हैं, कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे और हमें सब सच हकीकत बताएंगे कि क्या है यहाँ पे पानी खड़ा होता है या नहीं, और क्या हुकूमती नुमाइंदे या जो ज़िम्मेदार महकमे हैं वो यहाँ पे आते हैं या इनसे पूछते हैं। कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? अपना तारुफ कराएंगे। अच्छा जी जनाब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे नक्काशी का क्या निज़ाम है? यहाँ बहुत गंद पड़ा है। अच्छा झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होता है, बहुत खड़ा है। तो कितने टाइम खड़ा रहता है और क्या इसमें सीवरेज का पानी भी मिक्स होता है? बीच ही होता है, लाइनें तो बीच ही। अच्छा, मिक्स होता है, सारा पानी मिक्स होता है। तो कब कब तक खड़ा रहता है? जब तक धूप नहीं लगती खड़ा ही रहता है। अच्छा, जब तक धूप नहीं लगेगी वो खड़ा रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी शिकायत लेकर किसी हुकूमती नुमाइंदे किसी के पास गए? हम किसी के पास भी नहीं गए, जो यहाँ लगे हुए फिल्टर वहाँ हम दूर से जाके लाते हैं। अच्छा। बात से कहीं का कहाँ से। तो जब बारिश हुई होती है तो लोग यहाँ पे आपसे रोटियाँ लेने आते होंगे, तो वो तो सारे गीले या पानी यहाँ पे भी खड़ा होता है? अच्छा, तो यहाँ पे बीमारियाँ फैलने का ख़तरा नहीं है? कैसे बचाते हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन लोगों को जो यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं? जिम्मेदार क्या करें, जो हुकूमत का सब गलती तो हुकूमत की है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जिसको वोट दिया है वो आए यहाँ पे और आकर आपका मसला हल करे, ये कहना चाहेंगे? चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। नाज़रीन, आवाम से हकीकत जानने का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी ज़फ़र साहब, जो जिनका ताल्लुक़ अवामी मुस्लिम लीग से है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या असल में मसला है इस मोहल्ले का, और यहाँ पे जो अवाम की दरख्वास्त हमें दरख्वास्तें मौसूल हुई उसमें तो ये लिखा हुआ था कि नक्कासी का बहुत बुरा निज़ाम है और अवाम का भी यही कहना है। तो चौधरी साहब क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है और कैसे इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है, इनसे जानेंगे। कैसे हैं जी आप, खैरियत से? चौधरी साहब, थोड़ा सा अपना तारुफ कराएं कि आप क्या करते हैं इधर और आपकी क्या खिदमात हैं इधर? जी, अवामी मुस्लिम लीग से हमारा ताल्लुक़ है। जी जी, शेख रशीद साहब के साथ। ठीक है। तो जो काम के हवाले से बात है, हमारे इस इलाके के मसले थे। जी जी, सबसे मेन मसला गैस का था, ठीक है, जो कि शेख साहब ने खसूसी तौर के ऊपर ठीक है, नीचे मुस्लिम कॉलोनी में पूरी पाइपलाइंस नई बिछाई और ये मोहल्ले में टीपीएस के ज़रिए गैस का प्रेशर बढ़ाया। ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये अब गैस का मसला हमारे मोहल्ले में दोबारा नहीं होगा। ठीक है चौधरी साहब, हम थोड़ा सा मूव करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली जो सीवरेज और ड्रेनेज का सिस्टम है यहाँ पे। मोस्टली जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से आवाम को ख़ासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो काफ़ी हमें दरख्वास्तें मौसूल हुई, ठीक है, कि आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आगे प्रोग्राम करें, इसलिए क्योंकि हम लोग बहुत तंग हैं। तो क्या वजह है कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, या तो यहाँ पे नालियाँ चौक हुई हुई हैं या यहाँ पे म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ नहीं आ रही? क्या इशू है कि जो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता? देखिए जी, जो सीवरेज के सिस्टम की बात है जी, पानी खड़ा होना, बारिश का पानी अगर खड़ा हो जी, तो फॉर टाइम बीइंग वो थोड़ी देर के लिए रुकता है नालियों में से। ठीक है, तो नालियों के पानी के साथ सीवरेज के साथ मिक्स नहीं होता? कभी नहीं देखा, अच्छा, कभी ठीक है, ऐसा नहीं हुआ।
सीवरेज का सिस्टम अलग है, पानी का सिस्टम अलग है। ठीक है, यानी ओवरफ्लो का ही नहीं कर रहा नहीं, सीवरेज। कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो पानी जो है वो आप कह रहे हैं फॉर अ टाइम बीइंग खड़ा होता है, उसके बाद वो निकल जाता है। निकल जाता है, बारिश रुकते वो भी निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पे कोई मुश्किलात ऐसी कोई नहीं है। ऐसी सच कोई नहीं। नीचे मुस्लिम कॉलोनी में होता था, लेकिन कई सालों से वो भी इंशाल्लाह मसला हल हो गया है। अवाम तो चौधरी साहब कहती है कि बात हो रही है कि बड़े तंग हैं हम, क्या चक्कर है? भाई हमने तो कोई नहीं कोई ऐसा देखा सिलसिला के। ये तो आप कह रहे हैं, अवाम तो कुछ और कह रही नहीं, है। अवाम मुझे बताया ना कि अवाम क्या कहती है। क्या अवाम ये कह रही है कि देखें, जब बारिश होती है यहाँ पे हमारी नालियाँ चौक होती हैं, पानी खड़ा होता है, गर्मियाँ आ रही हैं, आगे डेंगू भी फैलेगा, मसले मसाइल होंगे। ठीक है, हमारी आओ पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अवाम तो मतलब रोने रो रही है भाई। देखें जी, जब बारिश होती है तो पानी थोड़ा आता है, थोड़ी हो तो आप एक बाल्टी नलके के नीचे रखते हैं, जी जी तो जब वो बाल्टी भर जाती है, बाल्टी को भरने के बाद जी वो पानी उसका बाहर निकलेगा, जी लेकिन नलका बंद करेंगे पानी निकलना बंद हो जाएगा। वही हिसाब है, जब बारिश एक अपनी रफ्तार के साथ आएगी, ठीक है। तो नाली होती है, उसके अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो पूरा उसको होल्ड कर सके पानी ठीक है, को। वो बारिश के पानी निकल जाता है। ठीक है। तो चौधरी साहब, ये तो फिर वही बात हो गई कि थोड़ी बारिश होगी तो थोड़ा पानी आएगा, तो फिर ज़्यादा होगी तो फिर ज़्यादा आएगा। जाहिर है, ठीक है, तो कम से कम उसका जो है मोहल्ले के अंदर मेन उसका कोई ऐसा ठीक है। नुकसान नहीं है। अच्छा अच्छा, पानी आता है, आके पानी आए और निकल जाए, निकल जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो हमने गया। तो कभी नहीं ऐसा देखा कि पानी आए और रुका रहे। अच्छा, कितने एक टाइम रुकता है? जितनी देर बारिश होती है, बारिश थमते ही साथ ही मेन नाली जो बनी हुई है इनकी, और तो ये नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो यहाँ पे, कोई प्रॉपर तरीके से बनाया जाए या कुछ? ऐसा है ही नहीं ना इसमें कि किसी जगह के ऊपर पानी खड़ा हो और घंटों के हिसाब से खड़ा रहे। ठीक है। पूरे मोहल्ले में कोई ऐसी जगह नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है, नहीं। तो आवाम क्यों रो रही है जी? ये तो फिर उनसे पूछे ना जी कि कौन सी जगह कोई लोकेट करे। वो हमें कहते हैं कि ये जो बिल्कुल ये जो आपके साथ नीचे अभी हम आए हैं आपकी तरफ चल के, तो ये वाली जो जगह है स्पेशली उन्होंने हाईलाइट की कि इधर से आगे जो है ये पानी का निज़ाम ख़राब है। फिर स्टार्ट में भी वो कहते हैं हमारे घरों ये जो नालियाँ हैं ये चौक हुई भी होती हैं, ओवरफ्लो करती हैं और ये पानी खड़ा रहता है। देखिए जी, जो घरों के अंदर पानी जाने का है, जी जी वो अगर किसी ने घर अपना ऐसी जगह पे किया हुआ है जी जी जो जिसको आप कह सकते हैं कि उधर होना नहीं चाहिए और वो है, तो वो अगर पानी जाए तो वो तो अलग चीज़ है। तो ठीक है। ऐसा कोई है नहीं घर ऐसा जिसमें इस तरीके से जाए। चलें चौधरी साहब, हमने आपकी ओपिनियन भी ले लिया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि ये यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी और आवाम की थोड़ी सी जो राय है वो उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। लेकिन ये है कि उम्मीद करते हैं जो आप कह रहे हैं वो ठीक हो और जो आवाम कह रही है उनके भी मसले हल हों। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि आप भी कुछ करें इनके लिए। और नाज़रीन, जैसा कि आपने चौधरी साहब की राय जानी है, इनका ताल्लुक अवामी मुस्लिम लीग से है और ये अवाम के यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, नुमाइंदे भी हैं और बात भी कर रहे हैं। इनके मुताबिक ये कहना है इनका कि यहाँ पे पानी ऐसा सच खड़ा नहीं होता, जबकि हमें जो शिकायत मौसूल हुई और अवाम का कहना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तो हमें ऐसा इस तरह का कोई इशू नहीं नज़र आ रहा क्योंकि अभी बारिश नहीं हुई हुई। लेकिन जब यहाँ पे पानी आता है, बारिश होती है, तो यहाँ पे ये इश्यूज़ क्रिएट भी होते हैं। चलें जाते हैं, मज़ीद अवाम से बात करते हैं और उम्मीद करते हैं जो चौधरी साहब कह रहे हैं वो भी ठीक हो और जो अवाम कह रही है उनका मसले मसाइल जो हैं वो भी हल हों। मुनीर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मोहल्ला है इसमें जब बारिश होती है तो पानी आता है बारिश का? पानी ऊपर वाले हिस्से में नहीं आता, ये ऊपर मेन गली है ना, सड़क वगैरह इधर नहीं आता। लेकिन नीचे जावेद कॉलोनी है, मुस्लिम कॉलोनी है, उधर वो किश्तियाँ चलती हैं और बैक साइड पे तो कितने कितने टाइम में पानी खड़ा रहता है ये जहाँ पे किश्तियाँ चलती हैं? 8-10 घंटे ये तकरीबन खड़ा रहता है, वो भी बरसात में आता है पानी। अच्छा, ठीक है, समझे, साल में एक बार आता है, 8-10 घंटे तकरीबन खड़ा रहता है वो। तो बाकी सारे तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बड़े तंग हैं इस पानी के निज़ाम से और ये सीवरेज के साथ मिक्स होता है। नीचे वाला पानी कौन सा ना, ये मुस्लिम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, शेख कॉलोनी, ठीक है, पानी ज्यादा आता है। 8-8 फुट, 9-9 फुट, 10-10 फुट पानी आता है। अच्छा, 9-9, 10-10 फुट पानी आता है, एक मंजिल आ जाता है उधर पानी। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो है नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। 2002 में आया था, ये
1.5 मंजिल डूब गई थी उस वक्त। अच्छा नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि हम तो थोड़े थोड़े पानी की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पे तो मंजिलें भी डूब जाती हैं बीच में, तो वो क्या चक्कर है जी, वो कहाँ से आता है इतना पानी? ये लई से डैम से जब वो खोलते हैं ना वो, जी जी, 2002 में जब सैलाब आया था उसमें इधर पानी आया था ऊपर। अच्छा, तो अभी भी ये जो नीचे टाउन्स हैं इनमें इसी तरह पानी आता है? नहीं, इतना नहीं आता। कितने एक आता है? वो पोजीशन नहीं आती, हाँ। इधर 4-5 फुट 6-6 फुट आ जाता है। अच्छा, 4-5-6 फुट आ जाता है, ठीक है। तो इधर बिल्कुल 1-1 फुट भी नहीं आता? नहीं, इधर नहीं, चलता पानी जरूर है, चलता पानी आता है, दुकानों में नहीं जाता। अच्छा, अंदर नहीं घुसता, लेकिन रोडों पे तो बाहर जमा आता है। नदीम कॉलोनी है नीचे, अच्छा अच्छा, 5 फुट 6 फुट वो नीचे है, 10 फुट इस मोहल्ले से नीचे। अच्छा, आता तो इधर भी है, आता तो हर जगह है, लेकिन हाँ। वो नहीं आता ना। सही सही सही, 5 फुट के मंजिलें डूब जाएं। हाँ, मंजिलें डूबे, वो पानी नहीं आता। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया जी। तो मतलब ये जो मसला है, ये लेकर आप किसी हुकूमती नुमाइंदे के पास, किसी म्यूनसिपल अथॉरिटी, किसी रेलेवेंट बंदे के पास गए? उन्हें सब कुछ नजर आता है, जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जिनको आपने वोट दिया वो आए? वोट बस जो देना था वो दे दिया। वो वोटों पे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता वोटों पे। अपना कमाना है, अपना खाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो कीर भाई मुझे ये बताएं जी कि जिस तरह बुजुर्ग ने बताया कि यहाँ पे बड़ा मसला है पानी का, आप क्या कहते हैं कि ये किस हद तक हकीकत है इसमें? जी सर, ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये मेन बाजार में इधर तो नहीं इशू बनता, लेकिन ये जो साइड एरिया हैं, ठीक है, नीचे जावेद कॉलोनी, पानी तो वो कहते हैं हर जगह ही आता है, लेकिन कम से कम दुकानों और घरों में नहीं घुसता। जी यहाँ पे नहीं होता। अच्छा। लेकिन जो नीचे वाले एरिया है ना, उधर पानी आता है और घरों में भी जाता है। ठीक है। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं, मतलब कि बरसात के मौसम में जब लगातार बारिशें हों तो फिर पानी घरों में भी जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप लोग तंग होते हैं। मुझे ये बताएं, क्या इस मोहल्ले में आप लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और क्या कोई आता है पूछने के लिए? कभी देखा आपने कोई आया हो? कोई नहीं आता पूछने के लिए। अच्छा, कभी भी? ज़्यादा मसला नाला लई की जब सफाई नहीं करते ये, उसकी वजह से फिर ये मसला बनता है। ठीक है। और फिर वो पानी, वो फिर गंदा पानी भी सारा घरों में जाता है, तो इसकी वजह से फिर नुकसान होता है लोगों को। यहाँ पे ये बताएं कि जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी आता है, निकासी का कैसा निज़ाम है? पानी देखें, निकासी का तो ये हिसाब है कि यहाँ जो सैनिटरी वर्कर हैं वो तो महीना नहीं आते। अभी आप बिलीव करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलता, अभी मैं अपने घर से सामने खुद नाली साफ करके आया हूँ। ठीक है, इससे बड़ा और क्या ट्रेजेडी यहाँ हो सकती है कि 6-6 महीने यहाँ पे जो बंदे तनख्वाह लेते हैं घर बैठे हुए, वो यहाँ नहीं आते। जब बारिश हो जाती है तो फिर तो सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए ये जो नाला है ना, इस पे कब्जा ग्रुप है, उन्होंने कब्जा करके ये नाला इतना बड़ा था उसको बिल्कुल छोटा कर दिया है। उस पे हुकूमत कोई भी हुकूमत किसी की भी थी, किसी ने कोई काम नहीं किया। ये नाले की वजह से बीमारियां फैलती हैं, इतना गंद है, इतना कि जिसका हिसाब हम तो टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ सफाई का इतना अच्छा इंतजाम नहीं है। तो पानी जब खड़ा होता है तो वो सीवरेज के पानी के साथ मिक्स होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। पीने का पानी, मैं खुद 2 साल पहले बीमार हुआ हूँ, हेपेटाइटिस मुझे हुआ, इसी वजह से हुआ है, ये पानी की मिक्सिंग की वजह। तो पानी वगैरह का क्या करते हैं, साफ और पीने के पानी का, जब आपको नहीं मिलता? वो तो हम बाहर से लेके आते हैं, ट्यूबवेल से लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है? यहाँ पे इतना इंतजाम नहीं है, वो ट्यूबवेल से हम पानी लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा पानी वो ख़राब है। अपनी दरख्वास्त लेके आप गए हैं कभी किसी के पास, किसी अथॉरिटी के पास, किसी बंदे के पास कि यार आगे मसला हल करो, हम लोग एक अरसे से यहाँ पे? जी काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं। नीचे 3-4 ट्यूबवेल लगे हैं, ऊपर भी इंशाल्लाह लग जाएगा। तो हमारा पीटीआई बेहतरी की तरफ चल रहा है। जी पीटीआई गवर्नमेंट जो है ना, उसने नीचे 6 ट्यूबवेल लगाए हैं, ऊपर भी एक लग जाएगा तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, चले, शुक्रिया जी। किस हद तक सही कह रहे हैं जी? ये ट्यूबवेल लगे, कोई ट्यूबवेल नहीं लगा। वो देखें आगे सफेद टैंकी पड़ी हुई है जी, अपनी मदद के आप ये भाई ने बात और करवा कर अपनी मदद आपके तहत इन मोहल्ले वालों को हम पानी दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्यूबवेल लगी हो? ये पीटीआई वाले ने ये कह रहे हैं गैस किसी ने लगवाया है, वो ये इफ्तिदा करने के लिए आ गए हैं। ठीक है जी, हमने लगवाया गैस। ठीक है, राशिद शफीक आ गया है, हमने लगवाया गैस, कोई नहीं लगवाया। अच्छा, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है यहाँ पे? आपने लगाया नहीं है, किस लिए इफ्तिदा करने के लिए आ गए? अच्छा, ठीक है, यानी जो कुछ कर रहे हैं आप अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं? मददारों ने की है सब। अच्छा, ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं जनाब कि यहाँ पे पानी का निकासी का सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, वो कैसा है?
बस खास कोई नहीं है इधर, ये पानी आता नहीं है, बस ये कभी कभी आता कभी नहीं आता। अच्छा, जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी खड़ा होता खड़ा है? हो जाता है बिल्कुल। कितना एक पानी खड़ा होता है यहाँ पे? बस आधा तक पानी खड़ा होता है। अच्छा, तो पहले ज़्यादा होता था, अब कम होता कम होता था? अब यानी इतना होता है, पहले पूरी छतें डूबती थी? बिल्कुल सैलाब आ रहा था बिल्कुल। अच्छा, मदल डूब जाते बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जो है अब कम डूबता है। तो ये जो पानी यहाँ पे आता है, जो अभी भी डूब जाता है बहुत कुछ, तो नीचे जो आबादियाँ सारी डूब जाती है, मगर ये यहाँ पे कम पानी आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो पानी आता है, जैसा भी पानी आता है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मसला है, इसको लेकर आप किसी हुकूमती नुमाइंदे या किसी म्यूनसिपल अथॉरिटी के पास कभी गए? गए थे, बिल्कुल गए हैं। तो उन्होंने क्या कहा आगे से? कर लेंगे, ये बता रहे हैं बस कि कर लेंगे। तो उसके बाद कभी कोई काम हुआ, कोई होता दिखाई दिया? बस गलियां बस पक्की हुई, बस बाकी तो और कुछ नहीं हुआ। ये बस ये तो ये जो गलियां हैं, ये भी तो पूरी पक्की तो नहीं है? नहीं, पक्की नहीं है, कच्ची है, बस पक्की है। कोई पढ़ क्या कर रहा है, बस ये मसला इनका बस ये। अच्छा, ये वरना कोई मसला नहीं हल हुआ? ये नालियाँ नहीं देख रहे आप? जी जी। बारिश आती है, सारा पानी बाहर आ जाता है, हर गंद बन जाता है। ये खड्डे देख रहे हैं आप यहाँ पर, जरा देखें पीछे मुड़े। ठीक है, ये सारे 2-3 साल हो गए यहाँ पर जो है ना, ये ऐसे का ऐसा ही है। ऐसे ही है, मतलब कि कोई पूछने वाला नहीं है, लवारसों की तरह सारा मामला है बस। और बस जो पानी खड़ा होता है वो भी कोई नहीं काफी टाइम खड़ा रहता है। जिसका समझ लें कि जो समझ में आता है करता जाता है, अपना सारा काम चल रहा है वैसे का। तो अपनी मदद आपके तहत आप लोग निज़ाम चला रहे हैं? तहत पे सिस्टम है सारा, उस तरह का कोई माहौल नहीं है इधर के, हर चीज़ को देखा जाए वो सिस्टम नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे? बस जिम्मेदार लोगों से तो यही मामला है कि सबसे पहले तो ये मोहल्लों की जो सफाई वगैरह का काम होता है, ये इंसान करे। एक पाबंदी लगाया, असूल बनने चाहिए। सही है। जिस तरह हर जगह पे असूल होते हैं, असूल कोई नहीं है ना। ठीक है। अब देखें ये गलियाँ सारी ये 2.5-3 साल से खड्डे हैं। ठीक है, ठीक है। मोटरसाइकिल वाले को 2 गाड़ियाँ आ जाती हैं तो खड्डे में तो कोई नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मेरा नाम राजा अब्दुल हमीद है। अच्छा जी, राज साहब मुझे ये बताएं कि बुज़ुर्ग हैं आप इस मोहल्ले में हैं, कितने अर्स यहाँ पे सुनने में आया है कि पानी का बड़ा मसला है, निकासी का बड़ा कोई निज़ाम नहीं है, तो इसमें किस हद तक हकीकत है? काफ़ी हद तक मतलब कि हकीकत यही है कि यहाँ पे पानी का मतलब बहुत मसला रहा है। ठीक है। तो बारिशें हों तो बारिशों की वजह से पानी गलियों में जमा हो जाता है। ठीक है। उसके साथ गंदगी भी होती है, बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। ठीक है। इसकी वजह से मतलब कि ज़ाहिर हाल है मोहल्ला परेशान रहता है। ठीक है। तो इसका भी कोई मुस्तकिल कोई हाल होना चाहिए। ठीक है। तो कोई बेहतर मतलब मुस्तकबिल हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ या किसी नुमाइंदे की तरफ जाने की कोशिश की जिसको आपने वोट डाला? नुमाइंदे तो माशाल्लाह ये हमारे पास हैं। ठीक है। इनको अगर कोई बात कहो तो ये 6-6 महीने नज़र ही नहीं आते। अगर ये गली में हमारी जनाब अली वो सारे क्या कहते हैं वो गटर पर ढकने हैं, वहाँ बंद हुए हुए थे। अच्छा। अपनी मदद आपके तहत कल जनाब अली 2000 रुपया दे के तो हमने वो खुलवाए हैं। अच्छा, यानी जब पानी आता है तो वो ड्रेनेज के साथ सीवरेज शामिल होता है, गटर का पानी शामिल होता है। फिर गंदगी उससे बाहर गलियों में आती है, उसकी वजह से सारा गलियों में पानी वही घरों में आता है, उससे ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि शेख रशीद साहब का जो अपना हल्का है, अपना घर है, उसके हालात कुछ बेहतर होंगे और अवामी मसले मसाइल हल होंगे। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अब्बासी साहब, जो कि एक्स MPA भी रह चुके हैं और एक्स चेयरमैन RDA भी रह चुके हैं, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनसे बेहतर हमें नकासी आपके बारे में कोई नहीं बता सकता, और जो इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हो रहे वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आवाम को भी बताएंगे कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये जो पानी का मसला है ये हल नहीं हो सकता। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया आरिफ अब्बासी साहब। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये क्या है, ये नकासी का आपका सिस्टम क्या है, ये सिलसिला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने चीज़ को मौका दिया। देखें जी, रावलपिंडी के 3 हिस्से हैं। ठीक है। एक कैंट का एरिया है, एक हमारा डाउन टाउन है, पुरानी आबादियाँ, एक जो नया रावलपिंडी की सोसाइटियाँ वगैरह डेवलप हुई है। इन तीनों के मसाइल जो है सीवरेज के और पीने के साफ़ पानी के, ये मुख्तलिफ नोयत के हैं। जो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो डाउन टाउन जिसे हम कहते हैं, पुरानी आबादियाँ, ठीक है, उसमें सीवरेज और साफ़ पीने का पानी, ये दोनों इंटरलिंक और दोनों के बड़े शदीद किस्म के ये मसाइल हैं जो हमारे लोगों को दरपेश हैं। उसकी बुनियादी वजूहात ये हैं कि रावलपिंडी एक पुराना शहर है और ये जब एक्सटेंड होता गया तो अनफॉर्चुनेटली कोई प्लानिंग, जैसा कि हमारे वासा आज से 30
32 साल पहले मॉर्ज वजूद में आया, उसके बाद RDA बना। तो कोई प्लानिंग के तहत हमने जो सहूलियात है सीवरेज की या पीने के पानी की वो नहीं दिया, एपहाजिट तरीके से, कैजुअल तरीके से जहाँ जहाँ जिसका बस चला उसने पानी की लाइन डलवा ली और या सीवरेज डलवा ली। दुनिया में इस तरह होता है कि हमेशा सीवरेज की लाइन कम से कम 6 फुट पीने के साफ़ पानी से नीचे होती है, और हमेशा पीने का जो साफ़ पानी की लाइन है वो जो सीवरेज उससे कम 6 फुट ऊपर होती है। लेकिन हमारे शहर में अगर आप देखें तो बहुत सी जगहों पे सीवरेज ऊपर है और पानी की लाइन नीचे है, चाहे वो सीवरेज खुली है या वो पाइप की सूरत में। पाइप भी लीकेज होते हैं, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है कि गंदा पानी घरों में चला जाता है, और उसका हल हमारे पास नहीं है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ द टाइम पाइप लीक होते हैं, जॉइंट लूज हो जाते हैं। पीने के साफ पानी की जब ट्यूबवेल चलता है और जो जब वो बंद होता है तो सक करता है अंदर, तो जो साइड का जो पानी है क्योंकि बिल्कुल वो नज़दीक होती है, ऊपर सीवरेज है, तो वो गंदा पानी घरों में चला जाता है। और दूसरा जो बड़ा मसला है हमारा सीवरेज का, अब रावलपिंडी में 9 बड़े नाले हैं, ठीक हो गया, ठीक है ना जी। इसका एक आज से अगर 30-40 साल आप 80 में 70s में चले जाएं, जहाँ से हमें होश है 70 के बाद 80 तक 85 तक कि ये नाले बड़े खुले डुले थे और बड़े गहरे थे, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है फिर वो कंट्रोल ना होने की वजह से नालों पे नजायज़ तजावुज़ात, अब नालों की जगह वो नालियाँ बन गई और आबादी एक्सपेंड हुई, आबादी बढ़ी है। जहाँ पहले 5 मरले के या 3 मरले के घर में 4 लोग रहते थे, अब वो 4-5 मंजिला बना के वहाँ 50 लोग रहते हैं, ठीक हो गया, कई गुना। और इसी तरह आपका जो सीवरेज का निज़ाम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है, और साथ ही आपने क्या किया, नालों को कंजस्टेड कर दिया गया है, उसमें नजायज़ तजावुज़ात, मकान बन गए हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आ गई हैं, तो उनकी कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है। फिर हमारे जो नाले हैं इनकी सफाई का बड़ा मसला, जो गलियाँ छोटी हैं वो नालों की सफाई कम हो गई, मशीनें जा नहीं सकती हर जगह, ठीक है। वो सफाई इनकी मैं जब MP तक कोशिश भी की लेकिन नहीं हो सकी उस तरह जिस तरह होनी चाहिए थी। ये गुलाम रसूल साहब थे, उन्होंने ये गद्दों के जरिए एक दफ़ा मैनुअली सफाई कराई थी आज से कोई 30 साल पहले, अच्छा, बड़ा मसला हल हो गया था। मतलब कि मैनुअली तो ज़ाहिर आप तो उसके बाद आज तक तो नाले सैचुरेटेड है, भर तो पिछले 30 साल से वो फिर नहीं हुए। अब दोबारा उसके बाद इसका सिवाय एनिमल ट्रांसपोर्ट के सफाई का और कोई ज़रिया हो नहीं सकता, क्योंकि मशीन नहीं जा सकती, बहुत तंगदली है। तो इस वजह से जब जैसी बारिश होती है पानी आता है तो वो फिर ब्लॉकेज की वजह से नाले उबल पड़ते हैं और सारा पानी आबादियों में आ जाता है, ठीक हो गया। फिर एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि ये हमारा लेई है, जो मेन हमारी आर्टरी है जिसमें सारा गंदा पानी जाता है, लेई के किनारे जितनी आबादियाँ हैं वहाँ जाके अगर आप नाले देखें तो ये 10वां हिस्सा भी नहीं रहा, तो पीछे से 50 फुट था तो वहाँ जाके 10 फुट हो गया, तो वहाँ से बैक आता है, लेई की सफाई नहीं होती, वो सारा पानी शहर में आता है, तो जिससे हमारे नुकसान होते हैं। अच्छा, अब अब्बासी साहब ये बताना पसंद करेंगे कि चले मौजूदा जो हुकूमत है उसने इस काम की बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स उठाए, और जो अभी काम है उसके लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए और क्या स्टेप्स हो सकते हैं? इसमें देखें जी, जो डाउन टाउन है, एक तो ये है कि हमारे जो पिछली दफ़ा मैं वहाँ RDA में था, वासा चूँकि मेरे नीचे तो एक पॉलिसी बनाई थी रेन रिजर्वायर, ठीक है। हमने ये कहा था कि 5 मरले से ऊपर का मकान जो भी है वो अगर रेन के लिए टैंकी, बारिश के पास साफ पानी जो छत है उसके लिए टैंकी नहीं बनाता उसका रक्षा नहीं पास होगा। एक तो पानी हमारा जो ज़ाया होता है गलियों में वो ना, और गलियों पे भी प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा हमारा जो ये सीवरेज सिस्टम है, इस पर मैं फिर कहूँगा कि इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि इसको रीडिज़ाइन किया जाए। 2 ऑप्शन है, या तो आप गली की एक तरफ सीवरेज रखें, दूसरी तरफ पीने का साफ पानी की लाइन डालें, ठीक है। और जब मैं MP था तो मैंने जितनी भी लाइनें पानी की डलवाई थी पीने के पानी की, वो ऊपर डलवाई थी गली में सामने, क्योंकि मैं अगर उसको ज़मीन में डालता तो फिर 1-2 साल बाद उसमें वही प्रॉब्लम गंदे पानी का। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ये सारी लाइनें एक गली के एक तरफ सीवरेज और उसके अपोजिट दूसरी तरफ आपका साफ पानी की लाइन हो, तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि आप इस सीवरेज की लाइन एटलीस्ट 6 फुट नीचे होनी चाहिए पानी की लाइन से। इसके अलावा हमारे पास कोई इसका हल नहीं है।
जो सीवरेज की जो बैकअप आती है, जो पानी जमा हो जाता है, उसके लिए ये है कि जब तक ये 9 नाले साफ नहीं होंगे उस टाइम तक हमारा ये मसला है। अच्छा, हमने हमारी आवाम से बात हुई तो आवाम खासी, हमें एक इलाका है आपका आरियों वाला मोहल्ला, आरिया मोहल्ला, बिल्कुल, तो वो जो मोहल्ला है उसकी आवाम खासी परेशान थी पानी को लेके, और उनका कहना ये था कि ये हर बार आ जाते हैं, पिछले 10 साल से यही हो रहा है, कोई हिसाब किताब करके चले जाते हैं, लेकिन ये निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा। तो आप क्योंकि इस इलाके में ही रह चुके और आपको पता है कि उनका क्या इशू है, तो बेसिकली क्या इशू है कि वहाँ पे पानी का ये जो सिस्टम है ये ठीक नहीं हो सकता, और कुछ बेहतरी के लिए अगर किया जाए तो वो कह रहे हैं हम जो कुछ कर रहे हैं हम अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि वो जो चीज़ है वो भी नहीं उनको ठीक हो सकती? असल में ये आरिया माला हो गया, ढोकलाई बख्श हो गई, कोस्तान कॉलोनी हो गई, जी जी, मौला खुदा बख्श हो गया, जी जी, ये ऐसे एरिया जहाँ वाकई जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लम है। आप बारिश के अलावा भी जाएं तो वहाँ बहुत गंदगी है, कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। अब उसमें दो चीज़ें, एक तो चूँकि मैं यहीं इन्हीं लोगों से वोट लेता हूँ, यहीं रहता हूँ, मैं काफ़ी सारी उम्र रहा हूँ, तो एक तो हमारा कसूर ये है कि हमने अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए वो जो नालों को, आपने अगर नाले देखे होंगे तो उनके ऊपर चुबारे बने हैं, वो घरों के बाहर उन्होंने वो बना के एक्सटेंड कर लिए। एक तो ये हमें थोड़ा दिल बड़ा करना होगा, इसकी एक दफ़ा हमें सफाई के साथ साथ ये नाजायज़ तजावुज़ात विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब एक तरह का असूल सब के लिए, ये हमें थोड़ी सी लोगों को भी कुर्बानी देनी होगी, अपने थड़े या जो कुछ आगे बनाए वो तोड़ना होगा। दूसरा, एक दफ़ा एनिमल ट्रांसपोर्ट से इन सारे नालों की, ये जो आरिया मले का नाला है, इसकी अगर आप नीचे जाए, ये नाला कम से कम 22 फुट नीचे गहरा है, लेकिन अब उसकी गहराई आप देखें 6-7 फुट रह गई है, और चौड़ाई बहुत जगह 3 फुट है। बिल्कुल। तो ये नाला बेसिकली 28 फुट चौड़ा था कागजों में, और इसकी गहराई अब भी अगर इसको साफ करें तो 20 फुट नीचे तक जा सकती है। ठीक हो गया। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट है कि एक तो कचरा हमारा सारा वहीं होता है, उसके बाद फिर जो नाजायज़ तजावुज़ात, इसमें जो मर्जी कर लें, जब तक इसकी सफाई और नाजायज़ तजावुज़ात नहीं ख़त्म हुई, ये मसला नहीं। तो क्या चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हुकूमत को, जो अथॉरिटीज़ को रोकते हैं कि इस पे जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए, प्लस ये जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, ये जो सफाई का निज़ाम है, चाहे इसको मैनुअली करें, इसको किया जाए और ओवरऑल कोई लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसको बेहतर बनाया जाए, आपका क्या सजेशन है इसमें? कम्युनिटी ये होता है, देखें जब आप मोहल्ले की गली का, हम सारे गली मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ एक कम्युनिटी सिस्टम होता है, लोगों को मिलजुल के अपने मामलात को अपने लेवल पे मिनिमाइज करना होता है। लाइक कचरा है, बिल्कुल, अब कचरा आप बाहर फेंकने के बजाय वो जो कूड़ेदान है उसमें थोड़ी सी तकलीफ कर लें, ठीक है। इसी तरह फिर जो नाजायज़ तजावुज़ात बना रहे हैं उसको डिस्करेज करें। आप गवर्नमेंट के अलावा मोहल्ले की सतह पे, यार आप ये कर रहे हो, इनको सबको नुकसान है। तीसरी जो चीज़ है वो है कि हमने एक प्लान किया था, मेरे ख्याल 2 साल पहले, वासा के इनको RWMC को साथ मिला कि ये मैनुअल जो सफाई है इसके लिए बजट भी बन गया था। फिर मीनवाइल मेरी वहाँ से क्योंकि मुझे हटा के किसी और जगह लगा दिया गया, ठीक है, तो मुझे अब एग्जैक्ट पता नहीं वो कहाँ तक पहुँचा। तो पहला हल जो इमीडिएट जो हम आसानी से कर सकते हैं वो ये है कि नालों की मैनुअली सफाई, जहाँ बेल्चे से गद्दों के जरिए गांद निकाल के, जैसे पहले हुआ एक दफ़ा, तो ठीक है, ये तो इसमें तो किसी का नुकसान भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकेंडली ये है कि हम तजावुज़ात ख़त्म करें, और थर्ड ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। जब तक हम अपने लिए खुद नहीं कुछ करेंगे तो सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छी आपने बातें बताई। नाजरीन, जैसा कि आपने आरिफ अब्बासी साहब की राय जानी, इनका ये कहना था कि सबसे पहले हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि हमारे कम्युनिटी लेवल की अवेयरनेस है, ताकि हमारी जो आवाम है वो टोटली हुकूमत पर डिपेंडेंट ना हो, कुछ अपनी कम्युनिटी लेवल पे जाके भी करें, ताकि जो कचरा वो लोग डेली जमा करते हैं उसको उठा के कूड़ेदान में डालें। और सेकेंडली ये करें कि वो जो नालियाँ हैं जो चौक हो जाती हैं उनको चौक होने से रोका जाए। जब वो कचरा उठा के उन नालियों में या छोटे नालों में डालते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले भी दिखाया, कि वहाँ पे जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा मसला बनता है।
ओवरऑल जो सिस्टम है उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये जल्द से जल्द ठीक किया जाएगा। जैसा कि अब्बासी साहब ने बताया, एक और बात इन्होंने बहुत अच्छी की, वो ये कि जिस तरह पहले मैनुअल तरीके से हम लोगों ने सफाई की, अगर हुकूमत अभी भी ध्यान दे इस पे और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो मिल के लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम करें तो तब भी इस सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।